दोस्तों आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में बात होगी हमारे पड़ोसी देश नेपाल के बारे में। वर्ल्ड के 49 ऐसे देश हैं जिनकी सीमाएं किसी भी समुद्र को नहीं लगती। नेपाल की गिनती भी दुनिया के उन्हीं देशों में होती है जिन्हें लैंडलॉक कंट्रीज बोला जाता है। नेपाल में काठमांडू वैली में आज भी एक ऐसा ट्राइब बसता है जिसका नाम निवार है। इनकी निवारी भाषा में नीपा लफ्ज से इस देश का नाम नेपाल निकला हुआ है। नेपाल का शुमार वर्ल्ड के गरीब और सबसे कम तरक्की करने वाले देशों में होता है। नेपाल देश का मुकम्मल नाम फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल है। काठमांडू देश की राजधानी और देश की सबसे बड़ी सिटी मानी जाती है। नेपाल वर्ल्ड के उन देशों में से एक है जिन देशों को आज तक दूसरा कोई भी जीत नहीं सका है। इसकी वजह है नेपाल की बहादुर गोरखा आर्मी। नेपाली गोरखा आर्मी वर्ल्ड वार 1 और 2 में दूसरे देशों के लिए युद्ध भी लड़ चुकी है। गोरखा आर्मी वर्ल्ड की सबसे खतरनाक आर्मी मानी जाती है। साउथ एशिया में नेपाल की आर्मी 5वीं बड़ी आर्मी भी है। 25 सितंबर 1768 में नेपाल एक किंगडम देश बना था। 18 मई 2006 को नेपाल ने खुद को एक स्टेट डिक्लेयर कर दिया था। इसके बाद 28 मई 2008 को इस देश ने खुद को रिपब्लिक देश बना लिया था। +977 इस देश का कॉलिंग कोड है, जबकि .np इस देश के कंट्री डोमेन नेम को कहा जाता है। नेपाल देश की जीडीपी 27 बिलियन $US के करीब है, जबकि पर कैपिटा इनकम $919 है। देश की करेंसी को नेपाली रुपया कहा जाता है। इनके 1.6 रुपीज से एक भारतीय रुपया खरीदा जा सकता है, यानी 160 नेपाली रुपयों से 100 भारतीय रुपया लिया जा सकता है। नेपाल देश टाइम के हवाले से भारत से 15 मिनट आगे है। दोस्तों बस इतनी ही बातें नहीं, आपके साथ नेपाल देश की ढेरों बातें शेयर करूंगा, मगर इस वीडियो को एंड तक देखने से पहले एक मेरी आप सभी से विनती है कि अगर आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल जानकारी को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल रंग वाले सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने घंटी के बटन को भी दबा दें। इस पर आपका कोई भी खर्चा नहीं आएगा, बल्कि मेरी अगली आने वाली सभी वीडियो आप तक फ्री में पहुंचती रहेंगी। दोस्तों नेपाल देश के बारे में अगर अमेजिंग फैक्ट्स की बात की जाए तो इस देश का कुल एरिया 1,47,181 स्क्वायर किलोमीटर है और ये देश अपने एरिया के साथ वर्ल्ड में 93 नंबर पर आने वाला बड़ा देश माना जाता है। 2,96,00,000 लोगों के साथ ये देश इस वक्त वर्ल्ड में 48 नंबर का बड़ा देश भी गिना जाता है। नेपाल देश में 81% लोग हिंदुइज्म से बिलोंग करते हैं, 9% बुद्धिज्म से, 5% इस्लाम से, 3% केरान धर्म से, 1.4% लोग ईसाई धर्म का पालन करने वाले भी इसी देश में बसते हैं, जबकि बाकी बचे लोग खुद को दूसरे धर्मों से जोड़ते हैं। यानी इस देश में हिंदुइज्म का पालन करने वाले लोग भारत से परसेंटेज में ज्यादा बसते हैं। लेकिन दोनों देशों में एक बहुत बड़ा फर्क देखने को मिलता है। जहां एक तरफ हमारे भारत में हिंदू मुसलमानों के कहीं ना कहीं पर दंगे चल रहे होते हैं, ऐसा नेपाल में बिल्कुल नहीं होता। नेपाल में हिंदू और मुस्लिम भाई भाई की तरह रहते हैं। जहां एक तरफ भारत में ज्यादा लोग मीट और सी फूड नहीं खाते, वहीं नेपाल जैसे देश में ये सब खाने के शौकीन बहुत ज्यादा मिलते हैं। नेपाल और भारत का एक बहुत बड़ा फर्क ये भी है कि भारत में एक अकेली लड़की के लिए ट्रैवलिंग करना बहुत कठिन होता है। उसे ये भी डर रहता है कि कहीं उसका रेप न कर दिया जाए। वहीं नेपाल जैसे देश में ऐसा कुछ भी नहीं है। नेपाल में एक अकेली लड़की जैसे मर्जी ट्रैवलिंग करे, लोग उसे प्यार देते हैं और उसे सम्मान मिलता है, जबकि हमारे भारत में अकेली लड़की को लड़के खा जाने वाली आंखों से देखते हैं। नेपाल देश में पहले काठमांडू जैसे बड़े शहर में दिन को 12-12 घंटे बिजली नहीं होती थी, मगर अब वहां ऐसा नहीं है। अब देश के कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां ज्यादा लोड शेडिंग होती है। अब ज्यादातर एरियाज में बिजली 24 आवर रहती है। माना जाता है कि बुद्धिज्म का जन्म भी इसी देश में हुआ था। गौतम बुद्धा का जन्म भी नेपाल में ही हुआ था। बुद्धिज्म के इतना पास होने के बावजूद इस देश में बुद्धिज्म की परसेंटेज बहुत ही कम है। देश की सरकारी भाषा नेपाली है। नेपाली देश में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा भी है। देश में दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा मैथिली है, जबकि तीसरी ज्यादा बोली जाने वाली भाषा भोजपुरी है। नेपाल में हिंदी बोलने वाले उर्दू भाषा बोलने वालों से कम हैं, मगर भारत के करीब होने की वजह से
देश की ज़्यादातर जनसंख्या हिंदी उपयोग करना खूब जानती है। हिमालयाई मोनाल इस देश के नेशनल बर्ड को कहा जाता है। रोडोडेंड्रन का फूल, जिसे लाली गोरस भी कहा जाता है, नेपाल देश का नेशनल फ्लावर माना जाता है। गाय को नेपाल का नेशनल एनिमल माना जाता है। क्रिम्सन कलर, जो गहरे लाल रंग जैसा दिखता है, इस देश का नेशनल कलर भी माना जाता है। इस कलर को आप नेपाल के झंडे में भी देख सकते हैं। नेपाल में वैसे तो कई तरह के फ्रूट खाए जाते हैं, लेकिन नेपाल का नेशनल फ्रूट कोई भी नहीं है। वैसे तो नेपाल में मोमो, पुलाव, सेल रोटी और थोकपा जैसी कई दूसरी डिशेस खाई जाती है और पसंद की जाती हैं, लेकिन इस देश की नेशनल डिश का सामान दाल भात को दिया गया है। पीपल के पेड़ को नेपाल का नेशनल ट्री माना जाता है। ढोल यानी ड्रम को नेपाल का नेशनल इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। नेपाल वर्ल्ड का इकलौता ऐसा देश है जिसका फ्लैग रेक्टेंगल शेप का नहीं है। नेपाली फ्लैग में रेड कलर नेपाली लोगों के गुस्से और इनकी विक्ट्री को दिखाता है। ब्लू कलर इनकी शांति की निशानी है। फ्लैग में बना मून भी इनकी शांति को बताता है और फ्लैग के निचले हिस्से में बना सूरज ये बताता है कि नेपाल एक शांति प्रिय देश है, लेकिन अगर इनके साथ पंगा करोगे तो ये तुम्हें जलाकर राख बना देंगे। यानी झंडे में बना सूरज इनके गुस्से को बताता है। आज नेपाल देश की गिनती वर्ल्ड में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में की जाती है। नेपाल की इकोनॉमी में एक बड़ा हाथ इन लोगों का है जो नेपाल से बाहरी देशों में जाकर काम करते हैं और पैसे अपने देश में वापस भेजते हैं। इसके बाद एक बड़ा हाथ टूरिज्म इंडस्ट्री का भी है। नेपाल में साल 2018 के दौरान लगभग 13 लाख लोग विजिट के लिए आए थे। सबसे ज़्यादा भारत, चीन और अमेरिका से आने वाले लोग थे। भारतीयों को नेपाल जाने के लिए वीज़े की ज़रूरत नहीं होती, बस जाने के लिए अपने पास वोटर आईडी या पासपोर्ट होना चाहिए। जबकि श्रीलंका, मालदीव्स, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे देशों के लिए नेपाल ने वीज़ा फ्री कर रखा है। यूएस, कनाडा और यूरोपीय देशों को नेपाल वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा देता है। यही वजह है कि नेपाल में हर साल लाखों टूरिस्ट की बढ़त देखने को मिल रही है। इन सब के अलावा ये देश गारमेंट्स, टी, कॉफ़ी, लेदर और दूसरी कई चीज़ें बेचकर अपनी इकोनॉमी में इजाफा करता है। नेपाल और पुर्तगाल देश का मैप लगभग एक दूसरे से मिलता जुलता है। नेपाल में पक्षियों की 900 से अधिक प्रजातियां हैं, जो दुनिया भर के पक्षियों की कुल प्रजातियों का 8.9% हैं। दुनिया की 4.2% तितलियां भी इसी देश में मिलती हैं। यही रीज़न है कि नेपाल को एशिया का अमेज़न भी कहा जाता है। दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट इसी देश में पाया जाता है। हर साल हज़ारों ट्रैकर माउंट एवरेस्ट बेस कैंप और काला पत्थर तक जाते हैं और दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट की एक झलक देखते हैं। नेपाल की सीमाएं भारत और चाइना के तिब्बत के अलावा वर्ल्ड के किसी दूसरे देश से नहीं मिलती है। नेपाल में स्विमिंग, क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी और डंडी व्यू बहुत ही शौक से खेली और देखी जाने वाली स्पोर्ट्स हैं, जबकि 2017 में वॉलीबॉल को इस देश की नेशनल स्पोर्ट्स बना दिया गया था। वेस्टर्न लोगों ने जिस पहाड़ को माउंट एवरेस्ट का नाम दे रखा है, नेपाल की तरफ रहने वाले लोग यानी नेपाली लोग इसे सागर माता कहते हैं और तिब्बती लोग अपनी भाषा में इसे कोमू कंगामा कहते हैं। नेपाल और चाइना के बॉर्डर भी इसी ऊंचे पहाड़ पर एक दूसरे से अलग होते हैं। इन दोनों देशों का ये बॉर्डर वर्ल्ड का सबसे ऊंचाई वाला बॉर्डर गिना जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि स्नोमैन यानी यैटी को इस देश में कई बार देखा जा चुका है। नेपाली इकोनॉमी का 32% एग्रीकल्चर से आता है। देश में ज़्यादा बोई जाने वाली फसलों में गेहूं, चावल, गन्ना और मकई हैं। 2015 में नेपाल देश में आने वाले एक जलजले ने तबाही मचा डाली थी। इस जलजले से 6000 से अधिक लोग मारे गए थे और 13000 से ज़्यादा इंजर्ड हुए थे। नेपाल के बड़े बड़े शहरों में अब 3G और 4G जैसे फास्ट इंटरनेट प्रोवाइडर तो मौजूद हैं, लेकिन देही इलाकों और छोटी सिटीज़ में आज भी लोगों को स्लो नेट का इस्तेमाल करना पड़ता है। नेपाल में तितलियों की 500 से ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। नेपाल वर्ल्ड का एक ऐसा देश है जिसने ओलंपिक्स में कोई भी मेडल नहीं जीता है। पाकिस्तान, भारत और कनाडा के बाद नेपाल वर्ल्ड का चौथा सबसे ज़्यादा सरसों का उत्पादन करने वाला देश है। चीन और भारत के बाद नेपाल अदरक की एक्सपोर्ट करने वाला वर्ल्ड का तीसरा बड़ा देश बन चुका है। नेपाली कैलेंडर भी नेपाल के दूसरे देशों से अलग होने का एक रीज़न है। नेपाल में इस वक्त साल 2076 चल रहा है। नेपाल में एवरेज लाइफ
59 ईयर्स के लगभग है। नेपाल में लिटरेसी रेट बहुत ही कम है। नेपाल में इस वक्त लिटरेसी रेट 60% के आसपास है। दुनिया के 10 ऊंचे पहाड़ों में 8 पहाड़ नेपाल में मौजूद हैं। फ्रेंड्स, ये थी नेपाल देश के बारे में जानकारी से भरी हुई एक प्यारी सी वीडियो। अगर ये वीडियो आप दोस्तों के नॉलेज बढ़ने की वजह बनी हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक वॉल पर शेयर करते हुए अपनी पसंद मुझे बताइएगा। मुझे खुश करने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो हम किस देश के बारे में बनाएं, कमेंट करके मुझे अपनी पसंद बताइएगा। एक नई वीडियो के साथ आप दोस्तों से बहुत जल्द मिलूंगा। तब तक के लिए मुझे अनुमति दें।